मुजम्मिल, ये जो अब हम देख रहे हैं पहली दफा इस तरह हो कि कोशिश ये हो रही है कि ना सिर्फ ये कि सुओ मोटो की ताकत चीफ जस्टिस से ली जाए और फुल कोर्ट का मामला किया जाए, बल्कि इसके साथ बेंच का भी। क्या ये काबिल अमल है? क्या इससे कोई हमारी अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक लेजिस्लेशन का इख्तियार जो है वो तो पॉलिटिशियंस का ही है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी उस पर वाज़े है, लेकिन उसका जो विज़न है उसको देखना पड़ेगा कि उसका विज़न कितना ब्रॉड है। अगर तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा पर्पज़ अचीव जाए, तो फिर लेजिस्लेशंस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी ही होती आई हैं। एक मिसाल आपको दे देता हूँ, अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1776 से लेके 2023 तक जितनी लेजिस्लेशंस अमेरिकी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 25-26 के करीब होंगी, पाकिस्तान में 70 सालों में तकरीबन उतनी होने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि हम इतना क्विकली लेजिस्लेशन की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा विजन सिर्फ ये होता है कि या मुझे फ़ायदा हो जाए, मेरी सियासी पार्टी को हो जाए, मेरे वज़ीर आज़म को हो जाए, या मैं जो चाह रहा हूँ, जिन लोगों को मैं लगाना चाह रहा हूँ किसी मखसूस पोजीशन पर, वो लग जाएं। तो अगर तो आपका विजन सिर्फ ये है कि चीफ़ जस्टिस का इख्तियार जो है उसको डिसेंट्रलाइज़ करना है कोर्ट को, बेसिकली कि उनसे इख्तियार लेकर तमाम बेंच के जो मेंबरान हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये प्रिंसिपल की बेस पे नहीं है। ये किसी आपका कहना चाहिए कि कोई असूल पसंदी नहीं है आपकी, ये सिर्फ इसलिए है कि अभी फ़िलहाल आपको ये सूट करता है कि जो बेंच फॉर्मेशन है उस पर गवर्नमेंट जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल नहीं हो रही। ये 4-3 के फैसले की डिबेट इसलिए सामने आई थी कि वो बेंच को कबूल करने से इनकार कर रहे थे। तो इसीलिए इस नौयत की लेजिस्लेशन का पर्पज़ जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत गलत है, और वो सिर्फ ये है कि हमारा सियासी फ़ायदा जो नज़र आ रहा है उसके लिए पार्लियामान का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें चूंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अगर आपने सुओ मोटो की पावर ही सुप्रीम कोर्ट की खत्म करनी है तो वो तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कटेल क्या किया जा सकेगा कि जी सुओ मोटो तो चले चुके आइन में है, 2/3 अगर इनके पास मेजॉरिटी होती तो उसको शायद खत्म करते, कि अब तमाम जजेस बैठेंगे सारी फुल कोर्ट, तो फिर होगा, फिर तो ना होने वाली बात। और ये जो हमारे इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, इन्होंने तो बहुत कम इस्तेमाल किया है सुओ मोटो का, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर। सिर्फ उस वक्त हुआ जब रूलिंग आई थी कासिम सूरी साहब की, और उसके बाद अभी तो 2 जजेस ने लिख कर दिया था, वरना एक इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था जो नून लीग के लिए बड़ा सुनहरी दौर और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अंधेरे का दौर समझा जाता है, उसमें तो बहुत सुओ मोटो थे। बिल्कुल, वो जुडिशल एक्टिविज्म की टर्म इस्तेमाल होती है ना, जिसको क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि जमहूरियत के अंदर आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से साकिब निसार साहब के दौर तरह से, या ये कम से कम जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, उससे पहले कोई कानून साजी कर ली जाए। बिल्कुल, पहले तो कल पर असरअंदाज होने की कोशिश है एक तरह से। पहले कल की बात हो रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में ही ये बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है फ्लोर पे, और कोई वोकल अपोजिशन तो है नहीं जो डिबेट करने की बात करेगी। तो जो करारदाद पेश होगी सब उसके सामने जो है वो सर झुका लेंगे अपना। तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर भी कोई बहस नहीं होने वाली, क्योंकि गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। बिल बुलडोज करना यहाँ पे नॉर्म बन चुका है कि आप बिल लेकर आएँ और उसको बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी के अंदर, इस तरह की रियासत को वो अंग्रेज़ी में ऑब्सक्योरेंटिज्म कहते हैं, कि आवाम को बताए बगैर कि उनका मफाद क्या है, इसमें इस लेजिस्लेशन का पर्पज़ क्या है, इसमें कौम के लिए क्या है, सिर्फ बिल बुलडोज करके पास करवाई जाएँ। जबकि मकसद यही था कि आवाम को गाइड करना था और उनको कन्विंस करना था कि इसीलिए ये कानून साजी होने जा रही है। तो ये जल्दी आप देख रहे हैं ये इसीलिए है ताकि जल्द अज जल्द इंश्योर कर लें कि हमारी ग्रिप जो है वो कोर्ट पर बरकरार रहे। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।